निहाल हाशमी साहब, चेयरमैन नैब की जानिब से कहा गया है कि 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं है क्योंकि जो मौजूदा एहतसाब अदालतें हैं उन पर इतना ज़्यादा मुकदमात का बोझ है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और उसके बाद मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है चेयरमैन नैब ने, उन्होंने फिर यहाँ पे 2 नंबरी की है। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये बात नहीं हुई है सिर्फ कि जनाब 120 अदालतें होनी चाहिए और 30 दिन में मुकदमात ख़त्म होने चाहिए। उसमें जो बात बुनियादी की गई है वो ये है कि आप किसी को भी अपने जो खुद इख्तियार आपको दिया गया है उसके तहत आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसकी पगड़ी उछाली जाती है मीडिया में, उसको और उसके फैमिली को हरासा किया जाता है, रुस्वा किया जाता है। तो आपकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको आप मिसयूज कर रहे हैं। नंबर 1, जब आपके पास नहीं होती या आपके पास एविडेंस या आपकी कैपेसिटी नहीं होती है तो आप सालों किसी को अंदर रखते हैं और उसका प्रचार करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं कि ही इज ए क्रिमिनल, जबकि कानून ये करता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। तो ये इसके बात नहीं की कि आप जो गिरफ्तार करते हैं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को मिसयूज करते हैं, आप जो शवाहिद के बगैर गिरफ्तार करते हैं और आप जो खास करके अपोजिशन के लोगों को विक्टिमाइज करते हैं, आपकी जो कैपेसिटी है प्रोसिक्यूशन की वो बहुत ही कमज़ोर है, आपकी जो मुशाहिदात हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही कमज़ोर है। इसमें जजों की कमी की बात नहीं होती, जज तो उसी बात का फैसला देंगे, अदालतें उसी बात का फैसला देंगी जो शवाहिद के साथ जिसमें मुल्ज़िम प्रेसिडेंट है उसको अगर आप उसमें साबित कर पाते हैं। ये सिर्फ गिरफ्तार कर लेते हैं, साबित नहीं करते। और हमारा आइन इसको कहता है कि किसी आदमी को भी आप 24 घंटे से ज़्यादा अंदर नहीं रख सकते, उसका फंडामेंटल राइट है। एक लफ्ज़ है लिबर्टी, और उस लिबर्टी को आप किसी के भी लिबर्टी को कर्टल, पूरी दुनिया में जो लोग आज़ादी की जंग लड़ते हैं, इनफरादी हो या इज्तमाही हो या माशरती हो या कोई मुल्क हो, वो अपनी फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं कि जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ते हैं। तो अगर यूनाइटेड नेशन के चार्टर में, तमाम अखलाकियात में, हमारे आइन ने अगर एक आदमी को देता है कि वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ सके और विदाउट एनी रीजनेबल डाउट आप किसी को उठा के बंद करते हैं, तो ये बात उनको बतानी थी अपनी बदनीयती की। अच्छा होता कि वो अपना इस्तीफा पेश कर देते और कहते कि मैं अपने टेन्योर में अपने मनसब से इंसाफ नहीं कर सका, मैं सही चार्ज नहीं कर सका अपनी ड्यूटीज़ को, मैं अपने मनसब के साथ जो मैं हलफ लिया था वो नहीं कर सका, बल्कि मैं टारगेटेड काम करता रहा हूँ। तो ये अगर वो जमा करते तो और ये इदारे को वंस फॉर ऑल बंद हो जाना चाहिए। इस इदारे से पाकिस्तान के माशरत पे, अदालती निज़ाम पे एक सवालिया निशान बन गया है। इस इदारे की वजह से पाकिस्तान की मईशत एक सवालिया निशान बन गई है। इस इदारे की वजह से पाकिस्तान की जगहसाई हुई है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, खा वो यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिकन थिंक टैंक्स हो या कोई हो, पाकिस्तान के मौजूदा पूरे अदालती निज़ाम को फिर क्वेश्चन करते हैं सिर्फ इस एक इदारे की वजह से। और ये मतलकुल अनान बन जाते हैं। ये हर शख्स अपने जगह पे एक बड़ा डिक्टेटर होता है, एक फिरौन बना हुआ होता है और लोगों के साथ जो मिसट्रीट करते हैं। आपको पता है जो इनकी डिटेंशन सेंटर्स है वहाँ पे हर कमरे में इन्होंने सीसी टेलीविजन लगाया हुआ है। एक आदमी आपकी कैद में, उसकी प्राइवेसी को आप वहाँ भी डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन नैब को चाहिए था कि वो आके एक जेंटलमैन तरीके से कहते आप एलिगेशंस हैं, मैं फेल टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज एंड आई देयरफॉर आई रिजाइन। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो अपने ओहदे से चिमटे हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इदारे के लिए भी बेहतर नहीं है। और जो अदालतों ने ऑब्जर्वेशन दी है उसके भी उन्होंने पास नहीं रखा। जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निहाल हाशमी साहब, इसलिए कि मुहतसिब जो पाकिस्तान के इस वक्त हैं उन्होंने सियासत का मैदान बना दिया है अपने इदारे को और वो एक खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी अपोजिशन को उन्होंने साइड लाइन कर दिया है। पूरी अपोजिशन के एक एक केस में जो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता है जब नवाज शरीफ केस में
शहबाज शरीफ केस में जब ऑब्जर्वेशन आई थी कोर्ट की केस के अंदर क्या चीज़ रखी हुई है, उन्हें उसी वक्त रिजाइन कर देना चाहिए था। बहुत से और मौक़े हैं कि जब उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए था। लेकिन लगारी साहब, अभी हुकूमत, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए वो काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं नैब के बारे में। उसके बाद हमने देखा है कि हुकूमत ने एक 24 रुकनी कमेटी बनाई है जो कि नैब कवानीन जो कमेटी बनाई है और उसके लिए जो इन्होंने गवर्नमेंट ने मुसवदा तैयार किया है वो तो और अजाब है, वो तो एक और मुसीबत पाकिस्तान के लिए ला रहे हैं कि जनाब सिर्फ वो लोग जो अवामी ओहदा रखते हैं उनका एहतसाब होगा। यानी ब्यूरोक्रेसी साफ कर दी गई, तमाम लोगों को साफ कर दिया गया। ताजिर, सनतकार, कारोबारी लोग, सनतकार, ये सारे के सारे एक तरफ, ये सारे पारसा हो गए, ब्यूरोक्रेट सारे पारसा हो गए, तमाम इदारों में बैठे लोग पारसा हो गए, चोर हो गए वो सियासतदान जो सियासत करते हैं और कभी एक किसी पर आप साबित कुछ भी नहीं कर सकते हैं और जाते हैं कि जनाब हमने सियासत को रुसवा करना है। पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान में सियासत को रुसवा कर दिया गया और इदारों ने किया है, इन लोगों ने किया है जो एहतसाब के नाम पर डंडे उठाकर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम एहतसाब करेंगे। एहतसाब नहीं होता, इंतकाम होता है। रुसवा करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनकी तौकीर खराब करते हैं। और बाज़ सतह पर ऐसा होता है कि मीडिया हरकारे के तौर पर काम करता है उनके साथ और लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, लोगों की इज्जतें खराब। कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों की शोहरत को बदनाम करते हैं, लोगों की इज्जत खराब करते हैं, लोगों के नाम बुरा करते हैं और बुरा बनाकर सोसाइटी में पेश करते हैं। यह तरीका होता है एहतसाब करने वालों का। एहतसाब कर रहे हैं ये सिर्फ उन लोगों का जो अवाम के वोट लेकर आते हैं और असम्बली में बैठते हैं। आपको चोरों को पकड़ना है तो पकड़े ना, चोर सिर्फ सियासतदानों में होते हैं, बताएं, ब्यूरोक्रेसी में वो नहीं होते और इदारों में नहीं होते हैं। क्या ऐसा नहीं होता है कि कौन सा सिस्टम है जो जाकर सारी सूरत हाल को चेक करेगा? ठीक है, मतलब और बहुत से इदारे हैं, बहुत से मुकद्दस लोग हैं जिनका हिसाब होना चाहिए। कौन करेगा हिसाब? और ये कह रहे हैं कि नहीं, जो तजवीज आई है वो इतनी नाकारा तजवीज है कि जिसको कोई देख भी नहीं सकता है। सही है, बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।